चलो जी, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था सभी का 7th क्वेश्चन हो गया था। नहीं हुआ मतलब ट्राई नहीं किया या हुआ नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लो पहले। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, क्या 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 बोला है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे किसी पॉइंट से क्या कर रहे? द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। क्या कर रहे हैं हम लोग? ग्राउंड पे किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनने का मतलब है हम ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं? ऊपर देख रहे हैं। अच्छा एक चीज और, जैसे ये ग्राउंड का लेवल है मान लो, और बोला फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो मेरे आई लेवल ग्राउंड का लेवल ही है। बात समझ आ गई? यहां से मैं ऊपर देख रहा हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। किस चीज का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है? पढ़ो, साफ साफ लिखा हुआ है। किस चीज का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है? एलिवेशन, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। मतलब ट्रांसमिशन टावर का बॉटम देख रहे तब भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। अब एक चीज सुनो, मेरी आंखें अगर ये ग्राउंड लेवल पे है तो ट्रांसमिशन टावर पक्का ऊपर होगा, उसका बॉटम भी ऊपर है, उसका टॉप भी ऊपर है, दोनों ऊपर है, तभी तो मैं ऊपर देख रहा हूं। वरना तो अगर ये ग्राउंड पे होता मान लो ट्रांसमिशन टावर, तब तो एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बनता ना। बात समझ आ गई? अगर ट्रांसमिशन टावर ग्राउंड पे ही होता, मेरा आई लेवल भी ग्राउंड पे ही होता, तो मुझे तो ऊपर देखना ही नहीं पड़ता। क्लियर हो गई बात? बॉटम को देखने के लिए ऊपर नहीं देखना पड़ता, ठीक है ना। इसका मतलब है ट्रांसमिशन टावर का बॉटम और टॉप दोनों ही ऊपर है। कहां पर है? पढ़ो, आगे लिखा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। जो ट्रांसमिशन टावर है वो 20 मीटर ऊंचे बिल्डिंग पे फिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा हो रही है। मान लो ये बिल्डिंग हो गया, ठीक है जी, इस बिल्डिंग के ऊपर ये ट्रांसमिशन टावर हो गया, ठीक है, जो टेढ़ा मेढ़ा सा बन रहा है। ये लो जी, ये ट्रांसमिशन टावर हो गया, ये बिल्डिंग हो गई। क्लियर है? ठीक है ना। और ये हो गया ग्राउंड का लेवल, और इन्होंने बोला है कि ग्राउंड लेवल पे किसी पॉइंट से ही देख रहे हैं हम। कहां कहां देख रहे हैं? पहले बोला है बॉटम देखो, तो ये हो गया बॉटम। फिर ट्रांसमिशन टावर का फिर क्या देख रहे हैं? टॉप देख रहे हैं। तो बात को समझना, आई जो भी एंगल बनेगा आई लेवल से बनेगा। ये आई लेवल है, ग्राउंड लेवल ही आई लेवल है, क्योंकि बोला फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना। तो पॉइंट ग्राउंड के ऊपर ये रहा पॉइंट, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बॉटम का। पहले बॉटम की बात हुई है, कितना बन रहा है? 45 डिग्री। कितना बन रहा है? और फिर बन रहा है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री भी आई लेवल के साथ, ग्राउंड लेवल ही आई लेवल है अभी, तो इसके साथ ये हो गया 60 डिग्री। बताओ जी, इतनी बात समझ आ गई? अच्छा एक चीज और बता रही थी, ट्रांसमिशन टावर कहां पर फिक्स्ड है? 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे। तो ये हो गया 20 मीटर हाई बिल्डिंग, इस पे ये बिल्डिंग हो गया, और ये ट्रांसमिशन टावर हो गया। आपको बोला फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। आपको टावर की हाइट निकालनी है। तो ऐसा कर लेते हैं, टावर की हाइट को ना मैं h मान लेता हूं। टावर की हाइट को क्या मान लिया मैंने? h। अच्छा नाम रख लेता हूं मैं ट्राइंगल का, a, इसको रख दिया b, इसको रख दिया c, इसको रख दिया d। पहले यहां पे अजम्पशंस लिख लेता हूं। लेट, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू h मीटर, ठीक है, b द टावर, ये क्या हो गया? टावर हो गया। अच्छा बी सी इज इक्वल टू 20 मीटर, ये क्या है? बी द बिल्डिंग, ये क्या हो गया? बिल्डिंग, ठीक है, बी सी बिल्डिंग हो गया। इतनी बात समझ आ गई? अब मैंने आपको एक चीज बता रखी थी, मैंने कहा था आपको ये एक तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन यूज करना होता है, ठीक है, एक टाइम पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन यूज होगा और 90 डिग्री का ट्राइंगल यूज होगा, ठीक है। मतलब मैं एक तो ये ट्राइंगल ले सकता हूं पूरा, हाँ है ना, 90 डिग्री यहीं पर होगा, तो एक बार तो मैं यूज कर लूंगा इन ट्राइंगल बी सी डी, यूज कर सकता हूं इन ट्राइंगल बी सी डी। आप एक चीज देखो, एक तो बी सी डी यूज करना है मुझे क्योंकि इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 90 आ रहा, और एक मुझे ए सी डी यूज करना है, हाँ है ना। दोनों में क्या कॉमन है? डीसी दोनों में आ रहा है, हाँ है ना। और डीसी क्या हो गया? बेस हो गया भाई। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है।
90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनस हो गया। अगर मैं ऊपर वाला ट्रायंगल लूंगा तो बड़ा वाला हाइपोटेनस हो गया। तो ये तो दोनों का ही बेस हो गया। मुझे दिख रहा है बेस कॉमन है, यानी बेस तो यूज होना ही है। और परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं गिवन है, परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं निकालना है। तो परपेंडिकुलर बेस किस में यूज होता है? tan में। तो मैं tan यूज करूंगा। तो इन ट्राइंगल BCD मैं एक बार यूज करूंगा tan कितना डिग्री? 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 कितना होता है? 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? 20 अपॉन बेस कितना है? DC। यहां से DC कितना आ जाएगा? 20 मीटर आ गया। ये 20 मीटर आ गया। बताओ बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? अब मैं कौन सा ट्रायंगल यूज करूंगा? बड़ा वाला, हाँ है ना? तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? ACD। ठीक है, इसमें भी परपेंडिकुलर का कहीं ना कहीं यूज होगा। बेस कहीं ना कहीं हमें पता चल चुका है। ठीक है, तो मैं लगाऊंगा tan। परपेंडिकुलर बेस tan में आता है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये रहा पूरा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? H प्लस 20, हाँ है ना? अपॉन बेस। बेस क्या है? DC। और DC की वैल्यू ऑलरेडी पता है कितनी है? 20। सबको बात समझ आ गई? ठीक है, आप DC लिखना चाहते हो DC लिख लो, अगले स्टेप में लिख देना। ठीक है, अब tan 60 हम सबको पता है कितना होता है? कितना होता है? हाँ तो जोर से बोलो। √3। और ये जाएगा H प्लस 20। और यहां पे नीचे लिखा हुआ DC। DC हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सही बात है? तो DC की जगह कितना रख दिया? 20। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 √3 इज इक्वल टू H प्लस 20। हमें H निकालना है तो 20 इधर जाएगा। तो 20 √3 माइनस 20, दोनों में से 20 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा √3 माइनस 1। एक तो आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हो, और मैंने आपको कह रखा कई बार कि हम √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, हाँ है ना? तो 20 इंटू माइनस कर देंगे 0.732। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14, एक 0 लग जाएगा, 0.3 के बाद आएगा। तो हमारा आंसर आ गया 14.64 मीटर। बताओ जी, बात समझ आ गई सबको? सबको बात समझ आ गई? अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ फटाफट। बेटा मेन है डायग्राम बनाना। डायग्राम अगर आपने ठीक से बना लिया तो चांसेस है कि आप, मतलब 80 to 90% चांसेस है कि आप क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, अब पढ़ो अगला क्वेश्चन क्या है। अ स्टैचू, बेटा अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल। एक स्टैचू की लंबाई कितनी है? 1.6 मीटर। जब भी किसी की लंबाई दी हो, लड़के की लंबाई दी हो, स्टैचू की लंबाई दी हो, तो उसको बनाना है। ठीक है ना? जैसे वो इससे पहले क्या बोलता है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो पॉइंट की कोई हाइट थोड़ा होती है, तब तो हमने पॉइंट लिया था, आई लेवल ही पॉइंट का ही लेवल ले लिया था। ठीक है, अभी क्या बोला है? एक स्टैचू है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1.6 मीटर टॉल है। स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल का मतलब हो गया बेस, हो गया एक तरह से, किसी बेस पे उसको खड़ा कर रखा है। बात समझ आ गई? आगे बोलते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। फिर से बात हुई है पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसी का, टॉप ऑफ स्टैचू का, कितना? 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल। पेडिस्टल का टॉप, जो पेडिस्टल का टॉप है वो स्टैचू का बेस हुआ एक्चुअली। बात समझ आ गई? स्टैचू का बॉटम हुआ। ये देखो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह। क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है। ये हो गया पेडिस्टल, यानी कि बेस, जिसके ऊपर क्या खड़ा हुआ है? स्टैचू खड़ा हुआ है। बात समझ आ गई? और जो पेडिस्टल है ये तो ग्राउंड पे खड़ा होगा। समझ आ गई बात? ग्राउंड पे किसी पॉइंट से, भाई ये रहा ग्राउंड का लेवल, तो खाली ग्राउंड की बात हुई है, तो बोले फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ स्टैचू का। ठीक है, कितना बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन? 60 डिग्री। अब एक चीज और समझ लो, जब भी बोलते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो आई लेवल और ग्राउंड लेवल एक ही होता है। तो यानी कि जो भी एंगल बनता है वो हमेशा आई लेवल से ही बनता है, पता है ना? तो आई लेवल के साथ जो एंगल बना रहा है टॉप ऑफ स्टैचू, ये स्टैचू है, ये वाला पार्ट जो है ये, दिस इज स्टैचू। समझ आ गई बात? ये जो स्टैचू है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री। बताओ इतनी बात समझ आ गई? फिर क्या बोलते हैं, पढ़ो आगे। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। इस बार हम कहां देख रहे हैं? टॉप ऑफ द पेडिस्टल। भाई पेडिस्टल ये रहा, यही तो है पेडिस्टल। बताओ, पेडिस्टल का मतलब हो गया स्टैंड। ठीक है,
ये जो टॉप ऑफ पेडिस्टल देख रहे, ऑब्वियस सी बात है ये भी आई लेवल से ही बनेगा। आई लेवल से कितना एंगल बन रहा है इसमें? 45 डिग्री। आपको बात समझ में आ गई? सभी को बात समझ में आ गई? तो ये 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल पढ़ो। सवाल बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। क्या निकालना है आपको? हाइट ऑफ पेडिस्टल। स्टैचू की हाइट ऑलरेडी गिवन है 1.6 मीटर। काफी हद तक पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। पिछली बार हमें ये निकालना था, इस बार हमें ये निकालना है। पिछली बार हमने ऊपर वाले को एच माना था, इस बार हम इस वाले को एच मान लेंगे। हाइट ऑफ द पेडिस्टल को मैंने क्या मान लिया? एच मीटर्स। मीटर्स में क्यों मान रहा हूं? सब कुछ मीटर में ही दे रखा है तो मीटर में मान लिया। क्वेश्चन करना है पिछले पिछले बार की तरह। कर लोगे? कर लोगे सब जने? ठीक है, बाकी यहां पे आप लेट वगैरह लिख देना। लेट ए बी द स्टैचू। ए बी क्या हो गया? स्टैचू हो गया, है ना। एंड बी सी बी द पेडिस्टल। बताओ जी, बात समझ में आ गई? ठीक है ना। क्या क्या गिवन है वो लिख लेते पहले। अच्छा, एक और चीज लिख लेते। लेट बी सी इज इक्वल टू एच मीटर्स। बी सी को मैंने क्या मान लिया? एच मीटर्स, इसकी लंबाई मान ली। ठीक है, क्या गिवन है? गिवन है हाइट ऑफ स्टैचू दैट इज ए बी इज इक्वल टू 1.6 मीटर। बताओ जी, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बताओ इसमें हम लोग यूज करेंगे तो क्या जाएगा? ये आ जाएगा आपका, दो ट्राइंगल फिर से यूज करना पड़ेगा। बताओ आप लोग, बताओ कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे? कौन कौन से यूज करेंगे? बोलो। बी सी डी और ए सी डी। अच्छा, बी सी डी क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन यूज करना है, 90 डिग्री यूज करना है। ठीक है, और फिर ये वाला क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री यूज हो जाएगा और 90 डिग्री यूज हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्या हम कभी ये वाला ट्राइंगल सकते हैं ए बी डी? नहीं, क्योंकि 90 डिग्री तो आ ही नहीं रहा है। समझ में आ गई बात? क्लियर है सबको? तो ले लेते जल्दी से। पहले ले लेते ट्राइंगल कौन सा? बी सी डी। तो इन ट्राइंगल बी सी डी, सही है। क्या यूज होने वाला है? टेन। टेन क्यों यूज होने वाला है? क्यों यूज होने वाला है टेन? क्योंकि परपेंडिकुलर निकालना है और बेस जो है दोनों में कॉमन है, जो ट्राइंगल हम यूज कर रहे हैं। तो बेस और परपेंडिकुलर, तो यानी कि क्या यूज होने वाला है? टेन कितना है? 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि बीसी अपॉन बेस यानी कि डीसी। टेन 45 कितना होता है? 1 इज इक्वल टू बीसी की वैल्यू। बीसी की वैल्यू हमने एच मान रखी थी, तो एच अपॉन डीसी तो निकालना है। तो यहां से डीसी निकल आएगा, एच ही आएगा भले ही। बताओ, इतनी बात समझ आ गई? अब हम दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे। कौन सा? इन ट्राइंगल ए सी डी, इसमें भी tan यूज कर लेंगे। तो क्या यूज होगा? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसमें ये परपेंडिकुलर पूरा है तो यानी कितना हो जाएगा? 1.6 और प्लस एच अपॉन बेस। बेस हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, डीसी। डीसी कितना आ गया था? एच। tan 60 कितना होता है? √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच। और ये चलो अभी अगले स्टेप में भेजते हैं। एच को यहां भेज देंगे तो आएगा √3h, और ये वाला एच भी आ जाएगा तो माइनस एच इज इक्वल टू 1.6। दोनों से एच कॉमन आएगा, बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1। अब आपको पता है नीचे रूट में नहीं छोड़ते, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे? रैशनलाइज। तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो 1.6 अंदर आ गया √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय a माइनस बी, ए प्लस बी। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1। बताओ जी, बात समझ में आ गई? तो h इज इक्वल टू कितना आ गया? ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 और नीचे आ गया 2। इससे कैंसिल कर देंगे 0.8 और यहां रख देंगे 1.732 प्लस 1। वैसे तो हम ये भी छोड़ सकते हैं 0.8 √3 प्लस 1। बात समझ में आ गई? बैठ जा। बताओ जी, सबको बात समझ आ गई? ये हो जाएगा 0.8, ये हो जाएगा 2.732। क्लियर हो गई बात? 8 2 जा कितना हो जाएगा? 16, 24, 25, 2 कैरी 56, 57, 58, 5 कैरी, 8 16 और 5 कितना होगा? 21। ठीक है, पॉइंट कितने के बाद आ रहा है? 3 तो इधर हो गया, 1 इधर हो गया, 4। तो ये आंसर आ गया हमारा 2.1856 मीटर।
ठीक है, 2.1856 मीटर, 2.1 मीटर काफी बड़ा होता है वैसे, छोटा नहीं होता, 1 मीटर इतना लंबा होता है करीबन। ठीक है, तो काफी बड़ा बेस है। क्लियर हो गई बात सबको? ठीक है, जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर देख रहे नीचे देख रहे? ऊपर देख रहे। किसका, किसको देख रहे? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। किसको देख रहे हैं? बिल्डिंग के टॉप को देख रहे। तब क्या बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। कहां से देख रहे? पढ़ो, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कहां से देख रहे? टावर के फुट से। मतलब दो चीज है, एक तो क्या है, बिल्डिंग है, और एक क्या है, टावर है। ठीक है ना, तो दोनों ग्राउंड के ऊपर ही रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, या तो उन्होंने बताया होता। ठीक है, तो ये मान लेते बिल्डिंग हो गई और ये टावर। अभी कौन सा ऊंचा है मुझे नहीं पता फिलहाल, बाकी एंगल से पता चलेगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये बिल्डिंग है, मान लो ये बिल्डिंग है, तो ये टावर मान लिया मैंने। इसके फुट से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूं, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री। अब एक बात सुन लो, टावर के फुट से देख रहे हैं यानी ग्राउंड लेवल से देख रहे हैं, तो आई लेवल और ग्राउंड लेवल एक ही लेवल पे हो गया, हाँ या ना? तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो आई लेवल या फिर ग्राउंड लेवल के साथ बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। बताओ, इतनी बात समझ आ गई? ये बिल्डिंग है हमारी, इसको मान लिया मैंने ए बी, ये हो गई बिल्डिंग। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे पढ़ते क्या बोला है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। इस बार एंगल ऑफ एलिवेशन किसका देख रहे हैं हम लोग? टॉप ऑफ द टावर का। ठीक है, और ये कहां से देख रहे हैं? फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये रहा बिल्डिंग, इसका फुट ये रहा, यहां से देख रहे हैं टावर के टॉप को, और जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। यहां से बन रहा था 30, यहां से बन रहा है 60। इसका मतलब कौन ऊंचा है? टावर ही ऊंचा है। तो मैंने यहां से टॉप को देखा। समझ में आ गई बात? तो एंगल ऑफ एलिवेशन इस बार कहां से बनेगा? ये रहा ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के साथ आप लोग एंगल कहीं भी मार्क कर देते हो, मैंने देखा है। आपको पहले समझना पड़ेगा, ग्राउंड से देख रहे हो तो ग्राउंड लेवल के साथ कितना बन रहा है ये एंगल? 60 डिग्री। ठीक है, ये टावर है आपका, ये सी हो गया, ये डी हो गया, इसको मैंने टावर मान लिया। समझ में आ गई बात? आगे क्या बोलते हैं? इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। टावर की हाइट कितनी देर की है? 50 मीटर, ये गिवन है 50 मीटर हाई। तो आपको बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, तो ऐसा करते हैं, बिल्डिंग की हाइट को मैं h मान लेता हूं, h मीटर्स। समझ में आ गई बात? बस अब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, पहली बात तो मैं यहां पे लिख देता हूं, लेट ए बी बी द बिल्डिंग। ए बी क्या मान लिया मैंने? बिल्डिंग। और सी डी बी द टावर। सी डी क्या मान लिया मैंने? टावर। ठीक है, फिर यहां पे सी डी इज इक्वल टू 50 मीटर, ये चीज है गिवन। लेट ए बी इज इक्वल टू एच मीटर्स, ये भी मैंने मान लिया। अब मैंने आपको बताया ट्राइंगल कौन सा यूज करते हैं जिसमें 90 डिग्री और 90 डिग्री आना चाहिए और एंगल ऑफ एलिवेशन आना चाहिए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये रहा 60 डिग्री, समझ आ गई बात? और 90 डिग्री ये रहा, तो एक ट्राइंगल तो यूज होगा सी डी बी। समझ आ रही बात? तो इन ट्राइंगल सी डी बी। समझ में आ गई बात? इन ट्राइंगल सी डी बी। इसमें क्या यूज करूंगा मैं? टेन। टेन क्यों यूज करूंगा भैया? बेस तो दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा, तो बेस तो यूज होगा ही होगा। दूसरा इसके सामने वाला यानी परपेंडिकुलर गिवन है, यानी टेन यूज होगा। तो टेन कितना? 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी सी डी अपॉन बेस। बेस कितना हो जाएगा? डी बी। टेन 60 कितना हो जाएगा? √3। ठीक है, सी डी कितना हो जाएगा? 50 मीटर। यहां से हमारा डीबी निकल आएगा, डीबी को इधर भेज देंगे तो डीबी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50/√3। अभी देखेंगे, रैशनलाइज करने की जरूरत अभी तो नहीं है फिलहाल, बाद में जरूरत पड़ेगी तो यहीं कर लेंगे, जगह छोड़ रहा हूं। समझ आ गई बात? अब हम दूसरा ट्राइंगल यूज करते हैं। इन ट्राइंगल दोबारा से एंगल ऑफ एलिवेशन यूज करना है, हाइट निकालनी है, यानी ये वाला यूज करना है, तो ये वाला ट्राइंगल यूज करना पड़ेगा पूरा, और ये तो कॉमन ही हो गया। तो इन ट्राइंगल ए बी डी इस बार हो जाएगा tan 30 डिग्री।
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है h अपॉन बेस, बेस कितना है db। समझ में आ रही बात? तो db को यहां भेज दोगे तो आएगा db मल्टीप्लाई बाय tan 30, tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू h। db की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, db की वैल्यू कितनी है 50/√3। तो देखो रैशनलाइज वगैरह करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ में आ गई बात? तो h आ गया 50/3 मीटर्स। ऐसे छोड़ सकते हो या मिक्स फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो। ठीक है, 3 1 जा 3 बच जाएगा 2, 3 6 जा 18, 16 2/3 मीटर। ये ज्यादा सही है। इससे एक आइडिया लग रहा है कि 16 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा है, या फिर 17 से थोड़ा कम बोल लो। इससे आइडिया नहीं लग रहा है एग्जैक्टली। समझ में आ गई बात? सबको बात समझ में आ गई? इसे नोट करो। फिर आते क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 पूछ रहे हो आप? 9th हो गया था? 9th आपका हो गया था, आप 10th पूछ रहे हो? ठीक है, एक बार 10th सब ट्राई करो। चलो यहां देखो क्वेश्चन नंबर 10th। बेटा ध्यान से देखो, डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। क्या बोला है? 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। आइदर साइड ऑफ रोड का मतलब है रोड के किनारे, दोनों किनारों में। अब जैसे जरा यहां ध्यान से देखो, मान लो ये सड़क आ रही है इस तरह, ये सड़क आ रही है, सही बात है? ये सड़क की चौड़ाई हो गई, विड्थ हो गई, हाँ या ना? तो एक पोल इस किनारे में खड़ा है और एक पोल इस किनारे में खड़ा है। बताओ बात समझ आ गई? ये सड़क थी, ये सड़क है, और ये सड़क की विड्थ है। समझ में आ गई बात? अब बोला क्या है, पढ़ो, आगे पढ़ो। 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of road। रोड के एक इस तरफ खड़ा है, एक इस तरफ खड़ा है, दोनों पोल्स की हाइट क्या है? बराबर है। आगे बोलते हैं, अच्छा, विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो रोड है ये कितनी वाइड है? 80 मीटर वाइड है ये रोड। क्लियर हो गई बात? आगे पढ़ो। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, ये रहा रोड, रोड की चौड़ाई। ठीक है, किसी पॉइंट से जो इन दोनों के बीच में होना चाहिए, कहीं पे रोड के ऊपर, ये हो गया पॉइंट। समझ आ गई बात? द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यहां से टॉप को देख रहे हैं तो देखो, जब हम ग्राउंड की बात करते हैं तो आई लेवल हो गया ग्राउंड लेवल, है ना? तो यहां से एक एंगल बना रहे हैं कितना? 60 डिग्री, और दूसरे वाले को देख रहे हैं, ठीक है, बल्कि ये 60 होगा और ये 30 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? आपको सवाल पता है क्या पूछा हुआ? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। एक तो आपको पोल की हाइट निकालनी है, दोनों पोल की हाइट निकालनी है। अब ये जो रोड है ये मैं हटा सकता हूं। क्लियर हो गई बात? इसका नाम हो गया ABCD और इसको मान लिया E। मैंने कहा लेट AB is equal to CD is equal to H be the heights of the pole। बताओ जी, बात समझ आ गई? ठीक है, इसके अलावा लेट BE is equal to X। 80 तो पूरा है, तो BE को मैंने कितना मान लिया? X। Therefore EC कितना हो जाएगा? 80 माइनस X। ये X मान लिया, ये कितना हो गया? 80 माइनस X। बताओ जी, बात समझ आ गई? ये मैंने x मान लिया, ये हो गया 80 माइनस एक्स। समझ आ गई बात? और यहां से लेके यहां तक पूरा कितना है? 80 मीटर। मुझे बताओ, डायग्राम क्लियर है? डायग्राम क्लियर है? तुम लोगों का आंसर कई लोगों का इसलिए नहीं आया क्योंकि डायग्राम गलत बनाया था। ठीक है, अब डायग्राम सही बन गया है। चलो कोई बात नहीं, अभी तो मैं डायग्राम बनवा दूंगा, लेकिन आगे जब मैं आपको एक्स्ट्रा शीट दूंगा उसके खुद ही कर पाओगे आप। ठीक है ना? तो देख लो, कोई बात नहीं। अच्छा, अब देखो x अननोन है, हाइट हमें निकालनी है। हाइट को मैंने h मान रखा, इसको h मान रखा, ये भी h हो जाएगा क्योंकि दोनों बता रखे थे इक्वल है, हाँ या ना? तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है? 10 में आता है। तो मैं एक बार यूज करूंगा कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ABE, ABE यूज करूंगा। इसमें क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि है h अपॉन x। ये कितना हो जाएगा? 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x। यहां से मैं h निकाल सकता हूं, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x/√3। भाई x ऊपर चला गया, हाँ या ना?
ये हो गया फर्स्ट। ऑल्सो इन ट्राइंगल, और कौन सा ट्राइंगल है, बीई सी, सही बात है कि नहीं है? इसमें क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री है इस बार। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, tan 60 लगाऊंगा परपेंडिकुलर यानी h अपॉन 80 माइनस एक्स, सही बात है कि नहीं है? tan 60 कितना हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, h। तो यहां से भी h की वैल्यू आ गई, ये हो गया 80 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय √3, ये हो गया सेकेंड। ये भी h की वैल्यू है, ये भी h की वैल्यू है, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, हाँ है ना? तो इक्वेटिंग 1 and 2 दोनों को बराबर रख देते हैं, तो x बाय √3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स इंटू √3। √3 यहां चला जाएगा, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3। तो 80 माइनस एक्स इंटू 3, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 380 से कितना हो जाएगा, 240 माइनस 3x, सही बात है कि नहीं है? 3x यहां चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 4x, और इज इक्वल टू 240, सही कर दिया? यहां से x कितना आ जाएगा, 60 मीटर। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है ये पहले पोल से 60 मीटर की दूरी पे है, दूसरे पोल से कितने मीटर की दूरी पे है? अरे भैया पहले पोल से 60 मीटर की दूरी पे, तो दूसरे पोल से कितनी दूरी पे है, 20 मीटर की दूरी पे है, ठीक है? तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन रोड फ्रॉम पोल 1 इज इक्वल टू 60 मीटर एंड पोल 2 इज इक्वल टू 20 मीटर। इतना काम हो गया। एक काम और करना था, हाइट ऑफ पोल भी निकालनी है, ठीक है? ऑल्सो हाइट में यहां से भी निकाल सकता हूं, यहां से भी निकाल सकता हूं, हाँ या ना? तो मैं बोलूंगा h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बाय √3। x कितना आया था, 60 बाय √3, नीचे रूट नहीं छोड़ते तो रैशनलाइज कर देते हैं, तो हो जाएगा 20 √3 मीटर। ये हाइट आ गई और ये दूरियां आ गई। बताओ जी, बात समझ आ गई सबको? बात समझ आ गई? हाँ, अरे यार ये कोई बोलने वाली बात है, हर बार बता रहा हूं मैं। एक बार नहीं लिखा तू बोल रहा इसको लिख नहीं सकते, क्यों नहीं लिख सकते? समझ में आ गई बात?